फिलीपींस से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सोमवार सुबह आए एक शक्तिशाली भूकंप ने देखते ही देखते सैकड़ों परिवारों की खुशियां मलबे में बदल दी। कई इमारतें धराशायी हो गईं और घर बिखर गए। सड़कें टूट गई, हजारों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। और सबसे दर्दनाक तस्वीर उन परिवारों की है जो अब भी अपने प्रियजनों के जिंदा मिलने की उम्मीद में मलबे के बाहर बैठे हैं। किसी की माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है तो किसी बच्चे को अब भी विश्वास है कि उसके पिता मलबे से बाहर निकल आएंगे। लेकिन आखिर इस भूकंप ने कितनी तबाही मचाई है, कितने लोगों की जान गई है और क्यों बचाव दल समय के खिलाफ जंग लड़ रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी खबर ये है कि फिलीपींस में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 पहुंच गई है, जबकि कई लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। राहत और बचाव टीमें लगातार खोज अभियान चला रही हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उम्मीदें कमजोर होती नजर आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 2 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है, लेकिन तीसरे व्यक्ति का शव मलबे से बरामद हुआ है। आधुनिक स्कैनर और उपकरणों से लगातार खोज की जा रही है, लेकिन कई जगहों पर अब तक जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सबसे मार्मिक दृश्य जनरल सैंटोस शहर से देखने को मिला है, जहां एक मां अपने बेटे के मलबे में फंसे होने की आशंका के बीच घंटों इंतजार करती रही। उन्होंने भावुक होकर कहा कि एक मां के लिए ये तस्वीर बेहद मुश्किल है। उसका बेटा अब भी मलबे के नीचे है। उन्होंने सिर्फ अपील की है कि उनके बेटे को जल्द बाहर निकाल लिया जाए ताकि परिवार को कुछ सुकून मिल सके। रेक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का ये भूकंप सोमवार सुबह स्थानीय समय अनुसार 7:40 पर आया। इसका केंद्र सारंगानी प्रांत के तट के लगभग 20 किलोमीटर दूर समुद्र में था। भूकंप के बाद 2 घंटों की कई शक्तिशाली आफ्टर शॉक भी आए, जिनमें सबसे बड़ा झटका 7.5 तीव्रता का देखने को मिला। जनरल सैंटोस शहर इस आपदा का सबसे बड़ा शिकार बना। यहाँ कई इमारतें ढह गई, बिजली के खंभे गिर गए और सैकड़ों मलबे में भर गए। शहर में आपदा की स्थिति घोषित कर दी गई है। सारंगनी प्रांत में भी भारी तबाही देखने को मिली है, जहां भूस्खलन की वजह से कई घर मलबे में दब गए। कई इलाकों तक अभी भी केवल हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। लगातार आ रहे झटकों के कारण बचाव कर्मियों को बेहद सावधानी से काम करना पड़ रहा है। भूकंप का असर स्कूलों पर भी पड़ा है। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के पहले दिन सैकड़ों बच्चों और शिक्षक ध्वजारोहण समारोह में शामिल थे। तभी धरती कांपने लगी। हालांकि अधिकांश बच्चे अपनी जगह पर बैठे रहे, जिससे बड़ी जनहानि टल गई, लेकिन इस घटना ने उनके मन में गहरा डर छोड़ दिया है। करीब 2000 घर और 117 सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हजारों स्कूल भवनों की सुरक्षा जांच की जा रही है और जनरल सैंटोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। फिलीपींस इस समय अपने हाल के सबसे बड़े प्राकृतिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को खोजने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन हर गुजरता घंटा उम्मीद और चिंता दोनों को बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया की नजर अब उन रेस्क्यू टीमों पर है जो जिंदगी बचाने की जंग में लगी हुई हैं। वहीं हजारों परिवार अपने प्रियजनों की एक खबर के इंतजार में हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।